नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस रिपोर्ट के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, वो रिपोर्ट जुबाइब के पास आ गई है और एसएसआर वॉरियर के लिए आज का दिन, बल्कि आज से जो शुरू हुआ है दिन, वो बेहद महत्वपूर्ण है। दशहरा आ रहा है और दशहरे में दमन होगा पापियों का, तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए। आज से शुरुआत, जो रिपोर्ट आई है सीबीआई की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट की पहली पोस्टमार्टम आज कर रहे हैं और सीबीआई अपने रिपोर्ट से ही इस तरह से खुद को घेर लिया है जहां से उनका बचना मुश्किल है। अभी तक वो रिपोर्ट हमारे हाथ नहीं लगे थे। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि सीबीआई की वो रिपोर्ट जो पटना सीबीआई कोर्ट में सबमिट हुई है, उस रिपोर्ट तक पहुंचा जाए, और वो रिपोर्ट अब आपके नेटवर्क के पास मौजूद है। आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा। रात भर, पिछली रात, पूरी रात नीलेश ओझा जी जगे हुए हैं। अभी भी रिपोर्ट का आधा हिस्सा आना बाकी है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं, कुछ हिस्सा अभी और बाकी है जो अभी प्रिंट हो रहा है। और अभी सीधे नीलेश जी बताएंगे कि ये कितनी बड़ी रिपोर्ट है और कितनी झूठी रिपोर्ट है। तो आज से पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरू हो गई और आपका मोरल हाई होना चाहिए एसएसआर वॉरियर। ये लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। तो पहली पोस्टमार्टम, सीधे नीलेश ओझा जी के पास चलते हैं। नीलेश जी, हमें मालूम है कि आपकी तबीयत खराब है, फिर भी मैंने आपको कष्ट दिया जब मैं रात को ये रिपोर्ट भेज रहा था। उसके बाद 10 बजे, 10:30 बजे, पौने 11 बजे रिपोर्ट भेजा है और पूरी रात 3 बजे आखिरी कॉल हुआ है मेरा नीलेश जी के साथ, जो मैसेज पर दूसरे फोन से, उस पर मेरी बात हुई है। तब तक ये जगे हुए थे और इनकी टीम भी जगी हुई थी। शुरू करते हैं नीलेश जी। लड़ाई की शुरुआत दिन शनिवार, सितंबर 6। आज से नई शुरुआत, नई लड़ाई। एक एक पैराग्राफ की पोस्टमार्टम करेंगे और सीबीआई को घेरेंगे, उनके इन्वेस्टिगेशन को ब्लो बाय ब्लो खोलेंगे। शुरू कीजिए नीलेश जी। तो आशुतोष जी, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, जी, जो हमारे सीबीआई के ईमानदार मित्र अधिकारी है जिन्होंने हेल्प किया, उनका नाम कभी गलती से भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल 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 नहीं। मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने सीबीआई के उन ईमानदार ऑफिसर और पुलिस वाले, उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमें ये रिपोर्ट मुहैया कराने में मदद की है। जी, अभी आते हैं मुद्दे पे। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दो लोगों के लिए अभी उसको बोलते हैं डेथ वारंट है। यस। मतलब वो क्या रहता है? यस यस। अभी जो चल रहा है, सब खेल खत्म हो जाएगा। यस। क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर जी के पास में एक केस आया था, जिसमें पुलिस वालों के गलती छुपाने के लिए उसके प्रोसिक्यूशन का हियरिंग चल रहा था। तो इनका हमेशा की तरह पूछा एक, बताने का दूसरा, टाइम पास करने का। पूछ रहे हैं कुछ, जवाब दे रहे हैं कुछ, पूछ रहे हैं आम, बता रहे हैं इमली। तो अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी केस क्या है, तुझे इन्वेस्टिगेट क्या करना है, और तू बता रहा है कि वो कल मैंने पीला शर्ट पहन लिया था, दही थोड़ा ज्यादा खा लिया था, तो मेरा चश्मे पे पानी गिर गया। अरे उससे हमको क्या कर। तो इसके ऊपर ना, तो ऐसे एक बार जस्टिस मार्केटी कार्टी ने एक बात बोल दिया था, बोले सुन, तो उसको वर्ड में, तो अंग्रेजी समझ में नहीं आती, मैं हिंदी में बताता हूँ। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, हमें राहगीरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। इन्होंने रहबरी कुछ किया नहीं, ये खाली ये रहबर ही है। बोले वी आर नॉट कंसर्न विद द लूटर्स, इट इज क्वेश्चन ऑफ योर लीडरशिप। तो ये सीबीआई के लिए यह है। तो उसपे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने रणवीर सिंह के केस में कहा है, यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम।
टाइम। आप जनता को बार बार नहीं बना सकते। पुलिस वाले ने गलती किया है, उसको सीधा प्रोसिक्यूशन करना है, उसके ऊपर बात करो। ये हो गया था मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कम था, ये फालतू की बातें बताओ मत। तो ऐसा हाँ, अब्राहम को कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, जहां पुलिस वालों की सीबीआई की गलती रहेगी, सीधा कार्रवाई की बात करने की, फालतू का बेवकूफ बनाने का ट्राई नहीं करने का पब्लिक को। और एक राइट, बार विश्वास खो दिया तो उस विश्वास को वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल है। हाँ, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। एक फायदा क्या हुआ इस रिपोर्ट का, मतलब मैक्सिमम चीजें आ गई रिकॉर्ड पे, और इसी रिपोर्ट के भरोसे उनका गेम ओवर होने वाला है आरोपियों का। हम्म। और जो बचा खुचा है वो यही सीबीआई कोर्ट ऑर्डर करेगा। ठीक है, बाकी बातें अभी अभी मत बोलिए, थोड़ा रुकिए जरा सा, क्या है यस, 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 यस। पूरी चीज अभी अभी मत बताइए। तो क्या होता है, क्यों कसाब को पकड़ने गए थे अपने यहाँ की टीम, तो कुछ ओवर एक्साइटमेंट में मीडिया लाइव दिखा रहा था, अब यहाँ से चढ़े हैं, अब यहाँ से राइट। एंटर करे। तो पाकिस्तान से उन्होंने फोन करके बोला इधर से घुस रहे, उधर से जाके उन्होंने उड़ा दिया पुलिस वालों को। हाँ। तो हाँ, तो वो अलर्ट नहीं करना है, लेकिन जितना बेस्ट पॉसिबल है वो पूरा दिखाएंगे। और सबसे पहले एसएसआर वॉरियर का हक है इसका सच जानने का, हम्म। जिन्होंने इतने सालों तक इस मैटर को जिंदा रखा, रखा। रात दिन एक कर दी। और वो सारे न्यायप्रिय नागरिक जिनके मतलब पूरे भारतीय, मतलब सिर्फ इंडिया नहीं आया उसमें, पूरे भारतीय में दुनिया आ गई, जिनकी सबकी भावना इससे जुड़ी हुई है, उन सबका अधिकार है जितना बेस्ट पॉसिबल है वो सच जानने का। हम्म। उसमें दोनों चीजें आती है, ये मेन कल्प्रिट रिया चक्रवर्ती और उसके हाँ। पीछे का सिंडिकेट, यस। और दूसरे दूसरे और ये उससे बड़े culprit। पूरा प्रकरण ऐसा, रिपोर्ट जब मैं सरसरी निगाह से, अभी तो मैं पूरा पढ़ भी नहीं पाया हूं, मैंने ये जिम्मेदारी आपको दी थी और इसीलिए मैंने सोचा कि आपके हवाले से ये चर्चा हो। ऐसा लग रहा है कि उसको बचाने के लिए सारी जितने, ऐसा लग रहा है सब काम उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। उसको बचाने के लिए नहीं, हाँ, उसके बड़े पीछे बहुत। सिंडिकेट को बचाने के हाँ, सिंडिकेट को बचाने के लिए। यस, लिए। वो कोई बड़ी हस्ती नहीं है। यस, यस, हाँ, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, उसका जो कुछ है, उसका आमिर खान का क्या है क्या नहीं, रिपोर्ट का सब आएगा बाहर, रुको जरा। हाँ। अभी आते हैं मुद्दे की बात पे। इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ, ये रिपोर्ट की हम्म। समरी बताता हूँ। हम्म। इन्होंने क्या किया, पहले एक पूरा ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन कर लिया। हम्म। अब उसमें क्लियर आ गया हम्म। कि ये आरोपी है और ये नहीं है। हम्म। मैं आधिकारिक का डिस्कशन के आधार पे कुछ बातें हिंट दे रहा हूं। हाँ। फिर हर आरोपी का या ग्रुप का नाम हटाने का एक अमाउंट, XYZ कितने भी हजार करोड़ रह सकता है, जो भी रहता है, या फिर जो भी उनका सेटलमेंट हुआ है, और फिर उसके आधार पे उतना पार्ट नहीं लिखने का, बाकी का पार्ट लिख देने का। अभी देखो, ये रिपोर्ट में कौन से मुद्दे पर उन्होंने लिखा है, देखो। अभी आता हूं मैं पॉइंट पे कि जिस पे इनका मनोहर कहानियां चल रही है। इन्होंने क्या किया कि ऐसे मुद्दे पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जिसका कोई संबंध नहीं, लेकिन कागज भरने के लिए, पेज भरने के लिए कि हमने किया है, देखो हमने सोशल मीडिया के जितने पब्लिक के एलिगेशन थे उसको हमने वेरीफाई किया, ये दिखाने के लिए वही वही मुद्दा लेने का। किसने बोल दिया नहीं, सुशांत का शर्ट लाल कलर का था, बस उसके ऊपर पूरा पेज भर देने का, साहब हमने इस पे डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया, लाल नहीं था, लाल हरा पेज था का। ये।
छूटा है। ये फंस गया, सीबीआई फंस गई अपने चाल में। तो पहले हम ये बता देते हैं कि 75 पेज के डॉक्यूमेंट के लिस्ट है। सिर्फ डॉक्यूमेंट के जो लिस्ट हैं वो थोड़ा बता दीजिए। हाँ, यस, 70 अभी मैं हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, बता दीजिए, पहले वो बता दीजिए इसमें दर्शकों को। सिर्फ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है पेज नंबर 75 से 129 तक, और हम्म, टोटल 767 767 डॉक्यूमेंट सीबीआई ने सबमिट किए हैं। हम्म, हो गया। दूसरा, आर्टिकल्स वगैरह सब। अब आ रहा हूं उस पे, हाँ, विटनेस कितने हैं? टोटल 245 विटनेस एग्जामिन किए, उनके स्टेटमेंट जोड़े हैं, बहुत बढ़िया। पेज नंबर 130 से 143 तक। और हाँ, आर्टिकल्स जो है कि मोबाइल, ये हाँ, लैपटॉप, सीसीटीवी, यस, ये है टोटल 79 आर्टिकल्स। हाँ। हाँ, पूरा, तो लेकिन ये ये, पूरा नॉवेल का पूरा मनोहर कहानियां जो बनाना था इनको, उसका पूरा तैयारी कर लिया इन्होंने। हाँ, हाँ, उस पे सुशांत के घर पे मिस्टीरियस गर्ल थी, इसके बारे में हाँ। क्या है, उसका लिखा, इसका लिखा, हाँ, लेकिन मेन बात नहीं लिखी। बेल बात पूरे रिपोर्ट में नहीं लिखी, कहीं हाँ, नहीं लिखी। मेन बात क्या है कि बेटा, अभी सुप्रीम कोर्ट ना इनको एक्चुअली, सुप्रीम कोर्ट मतलब पटना का सीबीआई कोर्ट, उसने ना ये हाँ, अधिकारी को खड़े खड़े जेल में भेजना चाहिए। हाँ, अब मेन बात क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना था तुमको? हाँ, 8 जून को जब सुबह से इनका चालू हो गया, सुशांत रो रहा है, रिया हाँ, और शौविक उसका भाई उसको धमका रहे हैं, धमका रहे हैं। और वो चली जाती है, हाँ, और स्टोरी स्टोरी बनाती है कि सुशांत ने मुझे बोला तू निकल जा, और उसका फोन ब्लॉक कर देती है। और इसके बारे में उसका दूसरा एक बहुत बड़ा एंगल है, रिया चक्रवर्ती जैसी शातिर गुनेगार, मैं बता रहा हूं ना, वो चार्ल्स चोबराज वगैरह थे ना, ऐसे एक्सपर्ट हाँ, मिस्टर चार्ल्स नसीब। शोभराज कुछ नहीं है उसके सामने, हाँ, कुछ इतनी नहीं, कुछ नहीं। शातिर जिसका, और इसका भाई हाँ, भी, अरे भाई, उसके पिताजी सब, पिताजी, मैं यस, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं मैं। सुनिए, हाँ, हाँ, आप एक गौर करो, एक्चुअल स्टोरी अपने को मालूम है करके, हम्म, हाँ, वो भी मतलब उन आई विटनेस, ये इनके ही साथ के लोग, आदित्य ठाकरे के साथ के लोग, वही पुलिस अधिकारी जिन्होंने सब मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। तो ये यस, इसलिए आप लोगों को कई चीजें पता है करके ये अपने को मालूम पड़ रहा है, कॉमन मैन तो बेचारा बेवकूफ बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बेवकूफ हाँ, बन जाएगा। ये पूरा रिपोर्ट देखेगा कि हाँ, हाँ, बात सारे सवाल का जवाब दे दिया है सीबीआई ने। हाँ, 8 तारीख को सुबह मैसेज पहुंच गया सुशांत सिंह राजपूत को हाँ, कि तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा हमारे पास आ चुका है। कच्चा चिट्ठा मतलब, हाँ, अच्छा, तुम एक जो मिनट, एक मिनट। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, यस, हाँ, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बोला वो मैं बता देता हूं। इस पूरे रिकॉर्ड में सीबीआई ने वो भी रिकॉर्ड जोड़ा है जो साबित करता है टीम एसएसआर, यस, वो भी 2 अलग-अलग नंबर से, जो टीम एसएसआर के व्हाट्सएप चैट कन्वर्सेशन थे वो भी जोड़े, लेकिन उस पे अभी हम्म, मत बोलिए थोड़ा सा, वो अभी थोड़ा कुछ नहीं रुक बोलना जाओ। है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल, रुको। बिल्कुल। हाँ, हाँ, कुछ चीजें मैं अभी नहीं दर्शकों बोलूँ। को ये बता दूं कि आज पहली पोस्टमार्टम हम लोग कर रहे हैं, जो 30, 40, 40 मिनट तक, जितनी देर तक बात करेंगे, ये इस पे, ये आप 1000 पन्ने से भी ज्यादा, 1000 पेज ज़्यादा से बोल भी दिया ना, अधिक की, इससे बहुत ज्यादा की रिपोर्ट है। एक हाँ, एक रिपोर्ट को, एक एक पॉइंट को ब्लो बाय ब्लो इनको काउंटर करना, और ये पूरी तरह से फंस चुके हैं। सरसरी निगाह से जो हम लोगों ने देखा उसमें पूरी तरह से फंस चुके हैं, इनको बचने का कोई उपाय नहीं है, और इनके ऑफिसर फंसेंगे। ये 8 जून का ही खेला पहले समझिए, जब रिया चक्रवर्ती छोड़ के जाती है और उस पर वो क्या बयान देती है, विटनेस क्या कहता है, और 7 जून को रिया की किससे बात होती है। आगे बोलिए सर। जो बहुत शॉकिंग है। अभी देखो उसकी लेवल, देखो मैनिपुलेशन की। हाँ, बिल्कुल। सुबह मैसेज पहुंच गया, हाँ, मैसेज पहुंचा है कि
सुशांत का पूरा हमको मालूम पड़ गया है। आज से मर्डर की सीरीज शुरू हो गई है और हम्म, और दिशा का मर्डर आज होने वाला है। रिया तू वहां से निकल। हाँ, तो रिया एविडेंस क्या क्रिएट कर रही है? कैसा ज्यादा होशियारी में कैसा फंसता है आदमी। हाँ, अब सुशांत ने ये बात बोल दिया फैमिली मेंबर को, उनके वालों को, वहां के स्टाफ को, कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, अभी वो मेरे पीछे है। हाँ, अब रिया को यह आया कि साला इसमें मेरा भी नाम आएगा, मेरा आदित्य ठाकरे का सब आ जाएगा, मैं को कॉन्स्पिरेसी में मेरे को साला डेथ पेनल्टी हो जाएगी, क्योंकि दिशा का मर्डर तो फिक्स है आज। हाँ, और उसमें भी एक पॉइंट है, वो बाद में बताएंगे। दिशा का मर्डर हुआ कौन से दिन, उस पर भी बाद में बताएंगे। मैं जस्ट छोटा बता। यस। हाँ, अभी ये रिपोर्ट का पेज नंबर 38 पैरा 16.82 मैंने भेजा है व्हाट्सएप पे आपको, हाईलाइट करके जरा शो कीजिए। 16 हाँ, ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए डॉक्टर सुजान जेन वॉकर को। टाइम देखिए 8 जून 2020 को। यस, वो क्या बोलती है, मुझे खुद एंजाइटी का अटैक आया है मॉर्निंग में। 8 तारीख को क्या कोइंसिडेंस है भाई इनका, देखो कि 8 तारीख को इसको अटैक आता है सुबह, और वो मीटिंग फिक्स करती है सुबह खुद की 11:15 की। और बाद में मैसेज क्या भेजती है कि डॉक्टर सुशांत की कंडीशन बिगड़ चुकी है, आई एम सॉरी बट आई विल हैव टू कैंसल टुडे सेशन। मैं मेरा मीटिंग कैंसिल कर रही हूं। ही इज नॉट डूइंग वेल, नीड टू फिगर आउट मेडिकेशन फॉर हिम, ही इज बीन ऑफ इट। हो गया। ये पहली बार ऐसा ब्रेक हो रहा है कि उसे खुद एंजाइटी का अटैक आया है, मतलब शी मस्ट बी गोइंग थ्रू मेंटल प्रॉब्लम। हाँ, ये वो सब क्रिएट करेंगे। हाँ, सब क्रिएट किया और उसको सारे को उठा करके फेंक दिया सुशांत पर। आज देखो देश के दर्शकों से आज ये पहली ब्रेकिंग इसी रिपोर्ट के आधार पर, कि पहली बार ये पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती खुद एक मेंटल पेशेंट है और खुद कह रही है कि मुझे एंजाइटी का अटैक आ रहा है। यस, अभी सुनिए। इसमें रिया उसको क्या लिख रही है आगे का। वो पहले सुजान पूछ रही है कि वेदर ही वाज डिप्रेस्ड और मैनियक, है ना। तो वो डॉक्टर सुजान पूछ रही है, उसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। रिया ने कहा डिप्रेस्ड एंड पैरानॉइड, he thinks someone is coming to get him। सीधा लिखना है, आदित्य ठाकरे is coming to get him, ठीक है। Have informed his family now, hopefully they will be here today, I am not being able to cope as well। आप इतना पार्ट ये क्या एविडेंस क्रिएट कर रहे थे कि सुशांत ने कल अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये बताया कि ये लोग दिशा को मर्डर करके मेरे मर्डर के प्लान में थे या फिर मेरे जान के पीछे पड़े हुए थे, तो इसका ये मेंटल का सर्टिफिकेट दिखा के हम बच जाएंगे। हाँ, और वो एंजाइटी के अटैक में ऐसा बोल रहे हैं, बोले और सबसे खास बात, ये चितन ने रिया के और उसके वो आशिक के नाम मत लो आप, टुकड़ों पर पलने वाले इन ये सिंडिकेट के जितने दलाल पत्रकार बहुत अच्छे से समझ ले। और हमारे पूरे एसएसआर वाले के लिए एक अच्छी बात इसमें, सीबीआई ने इंक्वायरी में पाया इसकी ये स्टोरी झूठी है। सबसे बड़ी बात समझे क्या, कि ये जो कह रही है कि इसका जो अटैक आया और मैंने उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है,
तो ये पूरी बात झूठी है। आप आगे क्या सुनो। नंबर 1, जब वो इतना कंडीशन में, वो क्या बोल रहे कि मैंने इन्फॉर्म किया, रिपोर्ट इसमें आया कि सुशांत ने खुद इन्फॉर्म किया था। दूसरा, रिया वहां से तुरंत बैग लेके निकल गई, वहां से क्यों निकली ये किसी को नहीं मालूम। और मालूम क्या है जिसके बारे में सीबीआई को बताया है वहां के विटनेस ने, कि ये दोनों भाई बहन मिलकर के सुशांत को डरा रहे थे, धमका रहे थे, और सुशांत रो रहे थे। हाँ, यस यस, ये सीबीआई रिपोर्ट का ही पार्ट है, सीबीआई का रिकॉर्ड, रिपोर्ट का पार्ट है। नहीं, रिपोर्ट का नहीं, रिकॉर्ड का पार्ट है, रिपोर्ट में नहीं लिखा है। हाँ, यस, 400 देखो, रिकॉर्ड का पार्ट है पर रिपोर्ट में नहीं लिखा है। और वो लिखा है सीबीआई रिकॉर्ड का पार्ट है, रिपोर्ट में मेंशन नहीं है 4 CBC। अरे ये तो जाएंगे जेल, अभी रुको। हाँ हाँ हाँ, आप आगे की बात, रिया का कहना झूठा साबित हो गया, तो आपको बता नहीं रही है वो सच्चाई क्या है उस दिन की। उस दिन रात को दिशा का मर्डर होकर दूसरे दिन सवेरे न्यूज आती है, तो सुशांत आकर पूरे स्टाफ को कहते हैं कि तुरंत अपने सारे मोबाइल डेटा, सीसीटीवी, सारे रिकॉर्ड सारा डिलीट कर दो, क्योंकि वो लोग अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। हो गया। ये पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, जो मेन पॉइंट है इसमें इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। और जब रिया झूठ कह रही है, इसी रिया को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कस्टडी में लेता है, उसके व्हाट्सएप चैट रिकवर करता है, उसमें उसका आदित्य ठाकरे का कनेक्शन बाहर आता है, इसका आदित्य ठाकरे के ड्रग्स के बिजनेस के कई प्रूफ नारकोटिक्स ब्यूरो के पास आते हैं, डीनो मौर्य के प्रूफ सामने आते हैं, और रिया चक्रवर्ती, उसका भाई, उसके पिताजी सारे प्लान करके सुशांत को ऐसी दवाई दे रहे थे कि जिससे उसको माइंड डिस्टर्ब होके वो सुसाइड करे, इसका रिसर्च कर रहे थे, और वही दवाई उन्होंने दी। इसके प्रूफ सामने आ गए। उस रिया का अरेस्ट और कस्टडी एनसीबी लेती है, और वो कस्टडी को कंफर्म करता है कोर्ट, उसको जेल में रखा जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये बेल का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है रिया के केस का ऑर्डर। उसके ऊपर 75,000 पेज की चार्जशीट जाती है, और वो पॉइंट आपके रिपोर्ट में है ही नहीं, है ही नहीं। और 7 जून को रिया चक्रवर्ती आमिर खान से बात करती है। हाँ, उस दिन बहुत फर्स्ट क्लास है सुशांत। नहीं, वो बात तो हाँ ठीक है, उतना बोलिए। आमिर खान का अभी डिटेल मत बोलिए, इनको सर्जिकल स्ट्राइक बताएंगे हम क्या रहे, वो अभी मत बोलिए डिटेल। इन्होंने अच्छा पंखा का वेट लिया है, कहानी क्या क्या बना रहे हैं, पंखा का लिया वेट, उसमें 200 kg का हो जाएगा, लेकिन असली चीज रिपोर्ट में है ही नहीं। बेड इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, लेकिन बेड पे चढ़ा कौन, फॉरेंसिक रिपोर्ट किधर है, किसका पैर वहां पर था, किसने बॉडी को उतारा, पैर कहां था। और सबसे बड़ी बात बताइए अब आप, जिसका जिक्र नहीं है, फैन की हाइट और बेड की हाइट, इसका जिक्र ही नहीं है पूरे रिपोर्ट में। हाँ, पूरे रिपोर्ट में नहीं है। पर कोई बात नहीं, वो सेकंड पार्ट है, क्योंकि अभी जो सेकंड डॉक्यूमेंट है उसमें से मैं और बोलूंगा, लेकिन रिपोर्ट में वो मेंशन नहीं है। और इन्होंने सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है वहां पर,
क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन किया है सीबीआई ने। हाँ, तो आप एक मैं आपको बात बता देता हूं, पूरा बाजू में रखिए, सीबीआई की रिपोर्ट और एनसीबी की रिपोर्ट, इसके आधार पे एक भी हम नई चीज नहीं देंगे बाहर से। रिया, उसका भाई, फ्रिज हो रहा है यार, उस रिया के पिताजी और करीब करीब 20 लोग, नाम बाद में बताऊंगा, ये ना कम से कम उम्र कैद और फांसी की सजा के हकदार बनते हैं। इसी मटेरियल पे क्या चार्जशीट जाना चाहिए, ये ना ऑलरेडी हमारे जज साहब और जो टीम है इन्होंने बना भी दिया है कि इस सेम मटेरियल, कुछ एक भी वर्ड बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। सेम मटेरियल पे ये चार्जशीट बनता है, मतलब सजा देने के लायक इतना मटेरियल है। हाँ, करीब 20 के आसपास में आरोपी है, लेकिन अभी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि वो और एक बार फाइन ट्यून हो रहा है। तो ऐसा हुआ है कि बिहार के अपने माननीय मंत्री जी वगैरह के नाम मत लीजिए, जो भी हमारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं, अपने सांसद अरुण कुमार जी है, तो वो लोग वहां पर अपना टीम खड़ा रहेगा, उनको क्या करना है, अपने जज साहब ने, अपने सीबीआई के अधिकारियों ने जो पूरे इनपुट दिए हैं उसके बेस पे रिपोर्ट बना के उनके पास में पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच चुका भी होगा, आपको पता है, लेकिन ठीक है। तो उस कोर्ट में अर्जी लगेगा तो 2 ऑर्डर करेगा कोर्ट, ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ये मुद्दे है, इस पर ये ऐसा इन्वेस्टिगेशन करके इसका जवाब लाके देने का। फिर उसमें रिया भी आ गई और ये सीबीआई के ये अधिकारी भी आ गए जो ऑलरेडी इधर आरोपी बने हुए हैं। यहाँ पर इनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन का पिटीशन अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बांद्रा कोर्ट में जो सबमिट किया है उसमें, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये है। यस, हाई कोर्ट। एक है सुहेल शर्मा, सीबीआई के एसपी, और दूसरे हैं आलोक कुमार सिंह, एडिशनल एसपी। तो इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे इनकी बात सिर्फ सही मान लो, इनका जो रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट को सही मत मानो, लेकिन जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड इन्होंने जमा किया उसको सही मानो। तो ये सेक्शन में रिया को कस्टडी में लेना चाहिए था, और ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शन है, इसके तहत ये मैंडेटरी था, इन्होंने नहीं किया। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन विथ कस्टोडियल इंटरोगेशन ऑफ दिस पीपल, एक। दूसरा, ये प्योरली केस मर्डर के चार्जशीट का है, इन्होंने बनाया सुसाइड का चार्जशीट बोलते रिपोर्ट, चार्जशीट का रिपोर्ट। और इसमें क्या क्या मतलब फिल्मी स्टोरी, आप हंसोगे, मतलब एसएसआर वॉरियर्स के तो पूरा खून खोल उठेगा। क्या लिखता है मालूम है वो अधिकारी? रिया उसके साथ लिव इन में रह रही थी, तो जो भी पैसों का खर्चा, जो भी कुछ हुआ, उस पे जो आरोप लगे 15 करोड़ 12 करोड़ जो भी हुआ, या उसके ऊपर खर्चा हुआ 15-20 लाख 50 लाख जो भी हुआ, वो मिस एप्रोप्रिएशन में नहीं गिना जाएगा।
वाह वाह वाह। समझे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो लिव इन में रहता है वो तो पत्नी ही हो जाती है। वैसा नहीं है, वैसा नहीं है वो। सुप्रीम इनका कोर्ट इंटरेस्ट। ने नहीं, उनका क्या कहना है कि हमारे को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया है कि जब अगर सीबीआई अधिकारी को अगर पैसा मिल जाए तो वो कोई भी आरोपी के फेवर का कुछ भी लॉ बना सकता है, ऐसा एक नया कानून आया है। बस वो मिल जाए, ये मिल जाए तो बस कुछ भी लॉ बना दे। हाँ, अपने तरफ से बना लें, जो मर्जी अरे बना लो। नहीं, हमारे बाप का कानून कौन है पूछ ना। रहा है? हम ही है सब कुछ, इन्वेस्टिगेशन करने वाले तो हम ही हैं। हम करे सो कायदा। हम्म। पर उनको सिर्फ एक ही सिंपल वर्ड में एक प्यार से एक नसीहत है उनको, कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। बस बाकी क्या है, अभी कोर्ट है, अभी हम वैसा तो नहीं कर सकते। हमारा क्या है, लॉ एविडेंस मटेरियल उसके आधार पे ही मैं बोल सकता हूँ। अब मैं ऐसी तो स्टोरी बना नहीं सकता कि ये है वो है जो भी है, लेकिन ठीक है। हाँ, अभी आपको दो चार चीजें भेजा है, बाकी तो आराम से बनाएंगे इसका। हाँ और बिल्कुल। मुझे लगता हाँ, है कि नीलेश जी आज इंटरनेट में थोड़ी परेशानी हो रही है। बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, इतना हाँ काफी काफी है। मैं वही कह यस रहा था। मैं यस वही कह रहा था, और अभी स्टडी चल ही रही है। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, आपकी टीम लगी हुई है, हमारी टीम लगी हुई है, और सारे डिटेल्स को एक एक करके निकाल रहे हैं। और आप एसएसआर वॉरियर, आप निश्चिंत रहिए। अब तो ये लड़ाई शुरू हुई है जैसा मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे रिपोर्ट को चुपके चुपके नीलेश जी दबाने की पूरी कोशिश हुई। कहीं कहीं रिकॉर्ड पर यह नहीं दिख रहा, एकाएक सीधे 29 तारीख को डेट लग गया। बोलेंगे चुपचाप। बोलेंगे उसमें। हाँ, सिर्फ इसमें एक चीज और है उनकी। हाँ। एज पर मोबाइल फोन कॉल टावर लोकेशन, रिया was not in the vicinity of Sushant house from 8 June to 14th June। अरे 8 जून को तो थी ना दोपहर में। कहानी तो ठीक है, लेकिन रिया का आपने मोबाइल टावर लोकेशन निकाल लिया। आदित्य ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन कहां गया? डीनो मौर्य का कहां गया? सचिन वाजे का कहां गया? अरबाज खान का कहां गया? ऐसे इनके एक जवाब देने जाएंगे उसमें से 50 सवाल खड़े होंगे। चलिए, इतना ही काफी है आज के लिए। यस, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएसआर वॉरियर रिपोर्ट के एक एक लाइंस को हम लोग पढ़ रहे हैं, और जैसा मैंने अभी बताया, अभी तो कुछ छोटा छोटा, आज पहला पोस्टमार्टम किया, कल फिर पोस्टमार्टम करेंगे, और ये पोस्टमार्टम अभी चलता रहेगा, चलता रहेगा। और ये पोस्टमार्टम सीबीआई के उन अधिकारियों जिनको वैसे लगता है कि बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं वो, उनके इंटेलिजेंस का भी टेस्ट होगा। इसीलिए गेम इज नॉट ओवर। दे प्लेड द गेम दैट दे सेड, दे आर सेइंग दैट गेम इज ओवर नाउ, एवरीथिंग इज कूल नाउ, एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। नो, अब तो खुला है मामला, और हर एक लाइन पर, हर एक पंक्ति पर ये फंसने जा रहे हैं। तो बस थोड़ा इंतजार कीजिए, और कल का और इंतजार कीजिए। कल और फैक्ट के साथ आते हैं। जैसा अभी नीलेश जी ने कहा कि पटना के सीबीआई कोर्ट में ही रिट फाइल होने जा रहा है। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द लाइंस एंड डॉक्यूमेंट्स, एवरी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड, उसको देखने के बाद पटना की सीबीआई अदालत में रिट फाइल होगा। बस थोड़ा सा इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।